Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the skeletal muscle and their structures. In previous lectures we started about the muscles, the smooth muscle and the cardiac muscle. So first of all, what are skeletal muscle? Skeletal muscle क्या होते हैं? Is clear from their name, skeletal muscles. These are those muscles which are attached to our bones और which are attached to our skeleton, यानी वो मसल्स जो कि हमारे बोन्स के साथ अटैच हैं या हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं, ऐसे मसल को हम नाम कहते हैं स्केलेटल मसल, अटैच टू बोन्स या दे आर अटैच टू स्केलेटन एंड दे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ मूवमेंट। यानी हम क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, बॉडी पार्ट्स ही मूवमेंट कर लेते हैं या एज अ होल लोकोमोशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो स्केलेटल मसल आर इन्वॉल्व इन द बॉडी मूवमेंट और बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स, दे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ मूवमेंट। The skeletal muscle are voluntary muscles. They are voluntary muscles. Unlike smooth and cardiac muscle, they are voluntary muscles and they are under the control of our will. यानी वो मसल जो हमारे मर्जी के मुताबिक काम कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, यानी वॉलंटरी मसल से जो हमारे पास, और वो मसल जो हमारे मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते उसको हमने इनवॉलंटरी का नाम दिया था, लाइक स्मूथ मसल एंड कार्डियाक मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल की शेप की बात करें तो जो बाकी हमारे पास मसल्स थे हमने उसको कहा था कि दे आर स्पिंडल इन शेप। स्पिंडल शेप किस चीज़ को बोलते हैं कि दरमियान में स्थित साइडों पे, मतलब जो एंड्स थे उन पे 3 थे, लेकिन ये क्या है हमारे पास, द स्केलेटल मसल आर सिलेंड्रिकल। सो व्हाट इज मीन बाय सिलेंड्रिकल शेप? दो शेप या एनी शेप विच हैव प्रॉपर लेंथ एंड विड्थ। हमारे पास कोई ऐसा शेप जिसका एक प्रॉपर लेंथ भी हो और उसका प्रॉपर विड्थ भी हो, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। हम कहते हैं स्मूथ मसल के बारे में कि दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का ये मतलब है कि विद इन वन सेल्स मोर देन 2 और 3, मतलब एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, एक मसल सेल्स है या मसल फाइबर्स है। अब इसके अंदर नॉर्मली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की तादाद होते हैं 1 इन नंबर होते हैं, पर हियर आर मल्टीपल, मैनी होते हैं, 2, 3 और 4 तक हो सकते हैं। अब न्यूक्लियस का शेप क्या है, न्यूक्लियस शेप, normally the nucleus of cell are spherical in shape, but in form of skeletal muscle they are oval or egg shape, oval or egg shape। नॉर्मली हमारे पास कोई भी सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, बट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल दे आर ओवल, वाइड शेप होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है दे आर स्ट्रिएटेड या स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन स्ट्रिप्ड या स्ट्रिप्ड मसल, तो ये कौन से मसल्स होते हैं। आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर इसी पे फोकस होगा कि स्ट्राइएशन किसकी वजह से होते हैं, कौन से फिलामेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल किस तरह होती है, उसका फंक्शन किस तरह से होता है और उसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल हम कहते हैं कि दे हैव अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स, अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स। अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलेटल मसल है, तो उसमें से क्या होगा, पहले होगा डार्क बैंड होगा, उसके बाद लाइट बैंड होगा, फिर डार्क बैंड होगा, फिर लाइट बैंड होगा, फिर डार्क होगा, यानी इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में।
ये नहीं हो सकता कि दोनों डार्क एक साथ होंगे या दोनों लाइट एक साथ होंगे। तो ये डार्क बैंड या लाइट बैंड क्या होते हैं, यानी ये हमारे पास बनाते हैं, स्ट्राइएशन को बनाते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड किस चीज़ से बनते हैं आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बोन बट दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज टेंडन। यानी जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स है बोन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे पास एक प्रोटीन है, कोलेजन है, वो क्या कर लेता है, मसल को बोन के साथ अटैच कर देता है। इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ये एक दूसरा बोन है। अब बोन से क्या एराइज हो रहा है, मसल एराइज हो रहा है, ठीक है, ये एक मसल है। अब ये अटैच है बोन के साथ, लेकिन कौन अटैच कर लेता है, इसी मसल को अटैच कर लेता है, टेंडन अटैच कर लेता है। टेंडन हमारे पास क्या है, कोलेजन है। कोलेजन वो प्रोटीन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है। तो ये क्या हो गया, कोलेजन, एंड दैट इज द स्केलेटल मसल्स। So the function of tendon is to attach the skeletal muscle with the bone. So we can define the tendons कि it is a connective tissue which attached muscle to bone, which attach muscle to bone, and they are non-elastic in nature. They are non-elastic in nature. So here question is arise that why the tendon is non-elastic in nature, or why we have need of a tendon between the muscle and the bone, कि यहाँ पे हमारे पास जो टेंडन है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या ये नॉन इलास्टिक इन नेचर क्यों है। रीज़न ये है, नॉन इलास्टिक इसको बोलते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती। अब अगर चूँकि हमारे पास मसल भी इलास्टिक है, कोलेजन क्या है, अगर वो भी इलास्टिक होता तो ये बोन जितना फोर्स लगाता है दूसरी बोन के मूवमेंट के लिए, तो वो तो सारा का सारा कोलेजन को या इसको स्ट्रेच करने में, मतलब जितना फोर्स लगाता उतना वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती। क्योंकि हम किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो इलास्टिक होता है, तो वो खुद पहले उसमें स्ट्रेच आता है, उसके बाद जाके मूवमेंट पैदा होता है। तो इस वजह से ये नॉन इलास्टिक है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं और इनकी मूवमेंट क्या हो, ईजिली से हो। इसके हमारे पास एक अपोजिट है टेंडन का, जिसको हम बोलते हैं लीगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगामेंट। तो लीगामेंट क्या है, लीगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर देता है। द लीगामेंट आर आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू बट इट अटैच वन बोन टू अदर बोन एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर। लीगामेंट हमारे पास क्या है, ये अटैच करता है बोन टू बोन, और ये क्या है, इलास्टिक इन नेचर से। क्योंकि दोनों बोन और बोन दोनों सॉलिड हैं, दरम्यान में से क्या होगा, अगर एक उस पर फोर्स लगाएगा तो इनकी मूवमेंट के लिए क्या होगी, आसानी होगी। तो लीगामेंट एंड टेंडन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को याद होना चाहिए। अब हम आते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। के स्केलेटल मसल्स में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, उसका लाइट एंड डार्क बैंड किस तरह बनते हैं, उनकी कंट्रैक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले स्केलेटल का मसल, जब भी हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स के अंदर एक तीसरा बॉक्स है, तीसरे बॉक्स के अंदर एक चौथा बॉक्स है, चौथे बॉक्स के अंदर एक पांचवा बॉक्स है, यानी बॉक्स इनटू बॉक्स एंड बॉक्स इनटू बॉक्स। इसी तरह से किस तरह, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक स्केलेटल मसल है, क्या है, स्केलेटल मसल्स। इस स्केलेटल मसल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है मसल बंडल, मसल बंडल।
मसल बंडल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है स्केलेटल मसल फाइबर या मसल फाइबर, मसल फाइबर्स जिसको हम मसल सेल को भी कहते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल के अंदर हमारे पास आते हैं मायोफिलामेंट्स आते हैं, मायोफिलामेंट्स। और मायोफिलामेंट्स अगेन टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं थिन मायोफिलामेंट, एक को हम बोलते हैं थिक मायोफिलामेंट। तो जो हमारे पास थिन मायोफिलामेंट होते हैं वो बनते हैं एक्टिन प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन, और जो हमारे पास थिक मायोफिलामेंट है वो बनते हैं मायोसिन प्रोटीन से। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास तीन मायोफिलामेंट होते हैं ये बना देते हैं, एक मैं नाम देता हूँ आई बैंड को, किस चीज़ को, आई बैंड को। और जो हमारे पास थिक मायोफिलामेंट है ये बना देते हैं ए बैंड को। आई बैंड और ए बैंड मैं आगे समझाऊंगा स्ट्रक्चर के जाके। इसी आई बैंड और ए बैंड को हम फर्दर यानी ए बैंड में अगेन हमारे पास टू आते हैं, एक को हम कहते हैं एच जोन, सेकंड को हम कहते हैं एम लाइन। और हमारे पास जो आई बैंड है इसके अंदर हमारे पास आता है जेड लाइन। क्या आता है, जेड लाइन। यानी स्केलेटल मसल, उसके अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर जाके मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट के अगेन टू टाइप्स, फिर वहाँ पे बैंड और बैंड में भी एच जोन, एम जोन और जेड लाइन। यानी एक बॉक्स के अंदर दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर ये अंदर जाके हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। एक दफ़ा दोबारा से देखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक मसल है, क्या है, मसल है। इसी मसल को मैंने यहाँ पे कट किया, क्या किया, कट किया। तो इनमें से मेरे पास क्या आ जाएगा, मसल बंडल आ जाएगा। और मसल बंडल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मसल बंडल के अंदर होते हैं एक्चुअली ये होते हैं मसल फाइबर होते हैं या मसल सेल्स होते हैं। अब इसी एक मसल सेल को मैं यहाँ पे निकाल के उसको मैग्नीफाई करके दे देता हूँ, इनलार्ज करके दे देता हूँ। यानी जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर लेते हैं तो अगेन उसके अंदर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारे पास हो गया मसल फाइबर या मसल सेल उसको बोलते हैं, फाइबर या सेल। इसी के अंदर अगेन हमारे पास मौजूद होते हैं, अगर मैं हम इसको इनलार्ज करके, इस एक को इनलार्ज करके, तो इसके अंदर मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं। क्या है ये हमारे पास, क्या है ये मायोफिब्रिल्स। अब इसी मायोफिब्रिल्स को इनलार्ज करके हमारे पास क्या बन जाता है, मायोफिब्रिल्स। इसके अंदर मौजूद होते हैं मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट के अंदर हमारे पास यानी ये क्या हो गए, मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट, अगर एक मायोफिलामेंट है तो उसके अंदर हमारे पास थिक भी होते हैं, थिन भी होते हैं, और इस पे आगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या है, यानी बॉक्स इनटू बॉक्स अंदर जाके तो हम कहाँ पे आएंगे, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट में। बाकी हम सारा क्या करेंगे, छोड़ लेंगे, छोड़ तो नहीं लेंगे, उसको साथ साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस किस चीज़ पर होगा, जो कि स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को बना देता है, उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर लेता है। हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मायोफिलामेंट में हमारे पास टू टाइप्स के हैं, थिन मायोफिलामेंट है और दूसरा क्या है, थिक मायोफिलामेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, थिक मायोफिलामेंट, मैं थिक को उठा देता हूँ। ये मैंने थिक मायोफिलामेंट उठा दिया, इसी तरह एक दूसरा उठा लिया, अल्टरनेटिव फॉर्म में उसको हम ड्रा कर देते हैं। एक और तीसरा उठा दिया, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, इसी थिक मायोफिलामेंट को, इधर भी इसी थिक मायोफिलामेंट को, और यहाँ पर भी हम थिक मायोफिलामेंट को उठा लेते हैं। साथ साथ में हमारे पास क्या है, तीन मायोफिलामेंट,
थिन मायोफिलामेंट यानी एग्जैक्ट इसकी लेंथ के बराबर नहीं बनाते, थोड़ा यहाँ पे थिक मायोफिलामेंट के नीचे पेंट्रेट होके बना देते हैं। यू इस साइड पर भी इस तरह होते हैं। और इस साइड पर भी यू अंदर की तरफ थोड़ा पेंट्रेट करके थिन मायोफिलामेंट को। अब यहाँ पे देखें बोर्ड की तरफ, तो मैं पहले चेक करूँ कि चूँकि यहाँ पे कैमरामैन भी बंदा खुद होता है, आया थोड़ा इसको जूम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहले हम एक बैंड बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ए बैंड कहेंगे। ए बैंड में क्या आएंगे, यानी जितने भी थिक हमारे पास मायोफिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, वो भी होंगे, लेकिन जो साथ पे थोड़ा बहुत अंदर की तरफ आया हुआ है, इसके साथ साथ ये भी हमारे पास किस में आते हैं, ये भी हमारे पास ए बैंड में आते हैं। यानी ए बैंड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डार्क बैंड है, डार्क बैंड है, इस तरह हमने वहाँ पे जिक्र किया था। और ये हमारे पास लाइट बैंड है कि अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन सा ड्रा करूँगा, यूँ देखें इस तरह इसी साइड पे एक, तो इसमें से क्या आ गए, थिक फिलामेंट भी आ गए, लिटिल बिट थिन फिलामेंट भी आ गए। तो इस बैंड को मैं नाम देता हूँ ए बैंड। क्या नाम देता हूँ, ए बैंड। और ये ए बैंड क्या है, ये हमारे पास डार्क बैंड है। डार्क बैंड क्यों है वो भी आगे मैं बता देता हूँ। इसी तरह अब यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ इस साइड पे, यहाँ पर भी, बल्कि इस साइड पे और आसानी होगी तुम लोगों के लिए, कि फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। तो इसमें से ये भी 3 मायोफिलामेंट है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। वो बैंड जिसमें सारे के सारे 3 मायोफिलामेंट आते हैं, इसको हम कहते हैं आई बैंड। और ये हमारे पास क्या है, लाइट बैंड है। आई के साथ क्या है, लाइट बैंड है। अगेन हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो ए बैंड है उसमें एक एच जोन है, एक एम लाइन है। एच स्टैंड फॉर हेली, हेली हेली बोलते हैं, ब्राइट को बोलते हैं। यानी वैसे तो हमारे पास जो थिक मायोफिलामेंट का है ये सारा का सारा डार्क है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ड्रा करें, लाइन ड्रा करें, तो इनमें से सिर्फ सारे के सारे थिक आते हैं, इधर भी सारे के सारे क्या आते हैं, थिक आते हैं। तो ये हमारे पास है, यानी ये यहाँ पे ब्राइट कलर एक किस्म के इनसे पास होता है, तो इसको हम कहते हैं एच जोन। क्या नाम देते हैं, एच जोन या हेली जोन। अगर हम इनके मिड में से यानी बाइसेक्ट करें, दोनों को साइड पे डिवाइड करें, मिड में से एक लाइन पास कर दें, तो इसको हम बोलते हैं एम लाइन। क्या ना कहते हैं, एम लाइन। यानी हमने क्या किया, जो डार्क बैंड था जिसको हमने ए कहा था, उसमें से एक एच लाइन और दूसरा एम लाइन। तो ए बैंड के साथ हमारे पास ए बैंड में क्या है, एक एम लाइन है, एक एच लाइन है। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास आई बैंड है, यानी जो हमारे पास जहाँ पे लाइट बैंड जिसको कहते हैं, अगर हम इसमें से एक इमेजिनरी लाइन इसमें से पास कर देते हैं, इनको आपस में जो बाइसेक्ट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं जेड लाइन। तो ये एक जेड लाइन हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, जो कि 3 फिलामेंट के दरमियान में से पास होता है, ये वाला, ये भी जेड लाइन हो गया, ये भी जेड लाइन हो गया। तो हम कहते हैं कि एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। क्या कहते हैं, sarcomere, distance between Z lines, and sarcomere is the structural and functional unit of skeletal muscles। मैं इसको अगेन थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करके देता हूँ। ठीक है, अब लाइट बैंड को लाइट बैंड क्यों कहते हैं, डार्क बैंड को डार्क बैंड क्यों कहते हैं।
एक हमारे पास है एन आइसोट्रोपिक, वर्ड है एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक है। एक है आइसोट्रोपिक। चूंकि हमारे पास जो डार्क बैंड है इनसे लाइट पास नहीं होती, एन आइसोट्रोपिक जिससे लाइट पास नहीं होती, तो उसको हमने कहा था कि यानी डार्क बैंड है या ए बैंड। एन आइसोट्रोपिक यानी ए, इसको ए बैंड इस वजह से कहते हैं कि एन आइसोट्रोपिक ए से स्टार्ट है, लिहाजा उससे लाइट पास नहीं होती, इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया था, ए बैंड का नाम दिया था। आइसोट्रोपिक यानी लाइट बैंड जिससे लाइट पास हो सकती है, तो आइसो का वर्ड किस चीज़ से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, लिहाजा इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आई बैंड का नाम देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में होना चाहिए कि एक हमारे पास नॉर्मल सेल होता है, एक मसल सेल होता है, तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है। एक हमारे पास है मसल फाइबर या मसल सेल्स, जिधर भी मायो का या सार्को का वर्ड आएगा इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे मसल से क्या होगा, रिलेट होगा। एक और टर्मिनोलॉजी है, अक्सर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं, मसल फाइबर और मसल फिब्रिल्स में। मसल फाइबर यानी मसल के सेल को बोलते हैं, मसल फिब्रिल्स मसल सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मसल फिब्रिल्स बोलते हैं। सो अब आते हैं हम डिफरेंट बिटवीन द मसल फाइबर एंड नॉर्मल सेल्स। हमारे पास नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। यहां पर भी हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और उस मसल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं सार्कोलीमा। लीमा बोलते हैं, मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्को बोलते हैं, फ्लैश को बोलते हैं यानी गोश्त को। तो हमारा जो मसल्स है यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी गोश्त है सारे यानी मसल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मसल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। इसके साथ साथ नॉर्मल सेल के अंदर भी क्या मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। इसी तरह नॉर्मल सेल के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास मसल सेल के अंदर भी जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक सर्कोप्लाज्म या सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी the endoplasmic reticulum of muscle cell या muscle fiber is called as sarcoplasmic reticulum। फोर्थ इसके अंदर जो डिफरेंस है, क्योंकि हमारे मसल को यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लिहाजा यहाँ पे क्या स्टोर होते हैं, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड विच आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक प्रोटीन होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर लेते हैं, जो कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन द मसल फाइबर और मसल सेल एंड दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन चूंकि मसल के यूज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, कैरी ऑन कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल एंड देयर स्ट्रक्चर। अल्लाह हाफिज़।